निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि हमारी सियासी जमातों के साथ वैसे मसला है क्या? जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उसूल, आइन, कानून, फ्रीडम, इन सब की बहुत बात करते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो वही काम करते हैं जो ऑपोजिशन में होते हुए जिन पे आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा ना कि बुध को जो कुछ लाहौर में हुआ, आप समझते हैं कि ये जमहूरी एक माशरे के मनाजिर थे और एक सियासी कारकुन का भी कत्ल हो गया? सबसे बड़ी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल बड़ा मुहब्बत से पूछा है, हमारे सियासी जमात का मसला क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सियासी जमातों को चाहिए कि अपने मंशूर के तहत, अपने उसूल के तहत अपने काम करें जी। हर तरफ जो है वो गैर उसूली और गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। अभी आपके प्रोग्राम में आने से थोड़ी देर पहले मैंने मरहूम अली बिलाल के वालिद साहब का एक क्लिप देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मेरा बेटा अनसाउंड माइंड था, थोड़ा डिसेबल था, स्पेशल चाइल्ड था, और ना मुझे सीएम साहब, ना आईजी, ना एसएसपी, ना एसएचओ, ना किसी थानेदार पे कोई शक और शुबा। दूसरी एक और क्लिप देखी जिसमें मैंने देखा उसी मासूम आदमी मरहूम को पीटीआई के कारकुनान मार रहे हैं, उसके ऊपर चेयर मार रहे हैं, उस पर लात और घूंसे मार रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों। अब उसके वालिद साहब अगर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो अनसाउंड माइंड था, तो कम से कम सियासी कारकुनों की ऐसी तरबियत होनी चाहिए। पीटीआई के कारकुन उसे तशद्दुद उस पर कर रहे थे, तो मैं अब खुद कासिर हूँ इस बात करने से कि उस मासूम आदमी की हलाकत अपने ही लोगों के तशद्दुद से हुई या किसी और वजूहात से हुई। निहाल हाशमी साहब, आपके ख्याल में जिस हलाकत का आप जिक्र कर रहे हैं, खुल के बताएं कि जिम्मेदार कौन है? क्या एक क्रैक डाउन में एक शख्स की मौत होती है तो क्या उसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त नहीं होती, हुकूमत पे आयद नहीं होती? सर हाँ, आप अगर उस जानिब इशारा करना चाहती हैं, मगर ये उस तरह के तशद्दुद से नहीं हुआ। मैं जो दो क्लिप देखा है उसमें मैंने देखा है कि उसके अपने साथी जर्द कोप कर रहे हैं और उसके ऊपर चेयर बरसा रहे हैं, जो चेयर नहीं मालूम कहाँ से आया, डंडे कोई बुला के बरसा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं क्यों मार रहे हो उसको, और मार रहे हैं, एक आदमी नहीं मार रहा, बेशुमार लोग उसको मिलके मार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान को, और ख़ास करके जब आप अपोजिशन में जाएं तो लीडरान को चाहिए कि वही अमल करें जो अमल वो खुद अपने लिए मुनासिब समझते हैं। अगर वो समझते हैं कि वो तशद्दुद पसंद करते हैं तो फिर काम करें, मगर अगर वो समझते हैं कि पुरअमन है तो उनको पुरअमन तरीका इख्तियार करना चाहिए। वो समझते हैं कि उनको जेल जाना चाहिए तो पहले खुद जेल जाए। वो समझते हैं कि उनको एहतजाज करना चाहिए, पहले खुद एहतजाज करें। मैं ये समझता हूँ ब्लेम गेम की सियासत खत्म होनी चाहिए और हमें बात करनी चाहिए मुस्तकबिल की सियासत की कि हम अपने नौजवानों को मुस्तकबिल में क्या देंगे, माजी में हमने क्या गलती की, हम अपने किसानों को क्या देंगे, मजदूरों को क्या देंगे, सरकारों को क्या देंगे, दुकानदारों को क्या देंगे, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने क्या करेंगे, हम अवामी सवारी के लिए क्या करेंगे। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन बात ये है निहाल हाशमी साहब, ये जरूर सोच, हुकूमत का काम है सोचना और हुकूमत का काम है आवाम को फैसिलिटेट करना इन चीजों से, लेकिन आपके इल्म में है ना, हमने बहसियत आपके इल्म में है ना कि पंजाब में, सवाल सुनिएगा, आपके इल्म में है कि पंजाब में इलेक्शन का ऐलान की डेट का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है, वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि किसी सियासी जमात को हक नहीं है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला सके। आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे उस दिन दफा 144 क्यों नाफिज की गई है? सर, ये निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई है या रोकने के लिए आई है कि सड़कें बंद कर दो, रैली को नाकाम बना दो? ये क्या है? रोकना चाहिए उनको, आपको या किसी और सी जमात को? आपके सवाल का मैं जवाब, आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं, जो मैंने बातें की थी कि आपको ट्रांसपोर्ट का आवाम का ख्याल रखना चाहिए, वो मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बस भी, ग्रीन रोड भी, ऑरेंज ट्रेन भी, नौजवानों के मुस्तकबिल के हमने कलम से लेकर लैपटॉप तक दिया, हमने सेहत से लेकर के हर चीज़ के लिए बात की, मगर हमने माजी में देखा ऐसा नहीं। हाँ, निगरान हुकूमत की जहाँ तक आप बात करती हैं तो निगरान हुकूमत कोई गैर सियासी लोग होते हैं, उसमें कोई हमारी सियासत या किसी और सियासी जमात के लोग यही नहीं सवाल है। उठ रहा है, आपने खुद कहा कि उनमें से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग हैं मोहतरमा। सर, मेरी पार्टी नहीं है वो, ये ना कहें। आपकी मैं किसी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। आपकी जर्नलिस्ट पार्टी जी, जर्नलिस्ट पार्टी सहाफी पार्टी के वजीर आला भी और निगरान वजीर पंजाब के वो आपने नामजद किया है, वो आपकी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप, सर, अगर हमारी पार्टी क्यों ना हो, ओके, हमारी पार्टी अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आपको उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए? आप ही हमें बताते हैं निहाल हाशमी साहब की पार्टी और हमने ये भुगता है। आप तो जेल भी जा चुके हैं। सर, मैं ये समझता हूँ अगर निगरान वजीर
निराला साहब कहीं पे मिस यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक हलफ लिया है कि वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, उन अवाम उन नास के ऊपर अपनी कोई नजरिया को, अपने मंशूर को, अपनी पॉलिसी को मुसल्लत नहीं करेंगे। और आपकी तवज्जो से मैं पुलिस और सरकारी एहलकारों से भी कहना चाहता हूँ कि ये भेड़ बकरी नहीं है, ये कोई इंडियन ऑक्युपाइड लोग नहीं है, हम पाकिस्तानी है, हमें हर राइट है, ये लोगों का राइट है, वो जिसको चाहे वोट दें। और लोग ये जानते हैं कि उसे किसे वोट देना चाहिए, किसने उनको डिलीवर किया, किन्होंने उनसे वादा किया, किन्होंने उनका इस्तेहसाल किया, किन्होंने उनके दरवाजे पे, और किन्होंने, हाँ सबको मिलना चाहिए। हम जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसने उनके अंधेरे घर में बिजली लाई, सबको पता है, नवाज शरीफ ने किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो यही काम दिगर पार्टी भी बता देगी, दिगर पार्टी भी बताए। ठीक है, आपको लगता है कि पंजाब में 30 अप्रैल को वाकई इलेक्शंस हो जाएंगे और इमरान खान के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं वो इलेक्शन से कबल नाअहल या गिरफ्तार किए जा सकते हैं? आपका सवाल बड़ा माने खेज है। आपने कहा इमरान खान साहब के पास जिस किस्म के मुकदमात हैं और वो नाअहल हो जाएंगे, तो बहुत ही मानी खेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब, जैसे अभी आमिर राना साहब कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब यहाँ 200 से ज़्यादा बार अदालतों में गए, और आप देखिए मरियम अपील में भी जाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अपील से वो बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, तो इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो मासूम है, इनोसेंट है, तो वो अदालतों में जाएं। मैं उनके वकीलों को एक राय दूंगा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी फाइल कर दें कि जो हमारे पास कितने केस है और उनमें एविडेंस क्या, और उनको बोले हम सारे केस एक साथ सारे केसेस में जा रहे हैं सिवाय तोशा खाना वाले में, जो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद उनको बुला रही है, वहां नहीं, बाकी हर जगह जा रहे हैं। नहीं, सारे में जाना चाहिए, सारे में जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब हर केस में जाते रहे। अब अगर अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि वो उन्होंने चोरी की, हम चोरों के साथ नहीं बात करेंगे, भाई जिसको आप चोर कह रहे थे उन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटे से अकामा के ऊपर नहीं लिया, इसलिए हम इन्हें बाहर कर रहे हैं। मरियम नवाज को उन्होंने बरी कर दिया, शहबाज शरीफ साहब की बरी होगी। लंदन हाई कोर्ट ने कहा नहीं कोई करप्शन नहीं हुई है, ब्रॉडशीट ने कहा कोई करप्शन नहीं है, एनसीए ने कहा कोई करप्शन नहीं हुई है। साकिब निसार कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। फैद हमीद का वो स्टेटमेंट आ गया कि जनाब उसकी गवाही दे रहे शौकत अली सिद्दीकी जो मुअज़्ज़िज़ जज थे हाई कोर्ट के, कि जनाब मुझसे किस तरह से केस कराया गया। अब आपको तो काफी मफाद मिल गया वैसे साकिब निसार के इंटरव्यू से। मुझसे गलत फैसले करवाए गए, मुझसे गलती हुई है। सर उन्होंने ये नहीं कहा कि पैनामा वाला गलत फैसला हुआ है। नहीं, उन्होंने वो सबको पता है, आया हो चुका है हर चीज। अब मैं इनसे भी कह रहा हूं कि आप बराए मेहरबानी हिम्मत करें, जाएं अदालतों में जाएं, जाकर के अपने आप अगर बेकसूर है, कोई एविडेंस नहीं है तो अब देखिए ना, अभी हमने पूछ रहे हैं 50 अरब जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को दिया था, करप्शन में एक मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो यहाँ से पैसा गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस आया था, वहाँ स्टेब्लिश हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, तभी वो पैसा पाकिस्तान के गवर्नमेंट को वापस किया गया। खान साहब इनके जो लीडर थे, अब कितने कट लिया उन्होंने, ये खान साहब बताएंगे। जिनका पैसा है उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं, जिनका वो पैसा है। मुझे ये बताइए कि मैंने पूछा था खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं, आप एक वकील भी हैं, और क्या ये सब मेरिट पे होगा? इंसाफ का तराजू बराबर होगा? अगर वो हर चीज मेरिट पे होगा, हर चीज मेरिट पे होगा। मैं ये समझता हूँ अदालतें आजाद है हमारे, उनके तरह इमरान खान साहब की तरह तो नहीं कि आज मरियम को हम जेल से गिरफ्तार करा लेंगे, आज उसके कमरे से पंखा निकाल लेंगे, आज उसके ये सहूलत खत्म करा देंगे। हम तो नहीं कह रहे कि हम गिरफ्तार करने की बात करें, ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए इमरान खान साहब ने जितने बड़े बड़े, अभी मेरे भाई ने कहा था 4 गोलियां उनको लगी, भाई 4 गोलियां तो कपड़े से निकली थी उनको, वो खान साहब खुद कह रहे हैं 4 गोलियां कपड़े से निकली इमरान इस्माइल के, तो जो कपड़े में गई चुकी है वो वहां पे। अच्छा निहाल साहब, अगर इमरान खान बरी हो जाते हैं तो वो भी मेरिट पे होगा, चूंकि भी आपने कहा ना कि हाँ ये सब कुछ मेरिट पे होगा, इंसाफ का तराजू बराबर जी होगा। बिल्कुल, अगर वो मेरिट पे, अगर देखिए ना, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, अगर वो मेरिट पे बरी होते हैं और आपको शक है क्या कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होगा, अगर आप पे अंदर कोई शक है तो आप उसका इजहार जरूर करें कि जनाब इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन होगा। और अदालों की रिपोर्ट शायद आपने पढ़ी होगी, और उनकी रिपोर्ट आई है कि सूरत हाल जो पंजाब में भी उसके हवाले से इलेक्शंस नहीं हो सकते। और दूसरा, कल इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से 10 अरब रुपए फौरी तौर पे मांगे थे इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, पैसे मांग के शर्मिंदा ना हो,
तो किस तरह से होंगे इलेक्शन? देखिए मैं तो नहीं मेरे नोटिस में ये नहीं, और हसास इदारों का काम होता है हसास बातें बताएं। वोटर का काम होता है जाके वोट डालें। लोग वोट डालने जाएंगे और किसको डालेंगे? मेट्रो बस को डालेंगे, ऑरेंज ट्रेन को डालेंगे, बिजली घरों को डालेंगे, मोटरवे को डालेंगे, सड़कों को डालेंगे, खूबसूरती को डालेंगे, लैपटॉप को डालेंगे, सी पैक को डालेंगे, नवाज शरीफ के वो सारे काम को डालेंगे, शहबाज शरीफ के वो सारे काम को। मियां साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, वो दोबारा शुरू करवाएं। मरियम नवाज बरी हो गई हैं तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से केस मजबूत है। शक्ल अक्सर नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो आपके पास है ना, देखिए ना, वो तो आ गई ना। नहीं, हमें मियां नवाज शरीफ भी चाहिए ना, वो इतने बड़े लीडर हैं, चाहिए। इलेक्शंस करीब है ना, वो सजा सुनने के बाद यहाँ वापस आते हैं। आप लोगों को मियां साहब से किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो ना डरे। इमरान खान साहब अगर समझते हैं अवाम में बहुत मकबूल है तो जाए, अवाम उनकी हिफाजत करेगी। मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह का जज आने वाले हैं। डरता हूँ अब ये छोटे ये किससे डर रहे हैं? इमरान खान को छोड़े सर, मुझे मियां साहब का बताएं, नहीं होता क्या 30 अप्रैल के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब वापस और खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो चलाएंगे? उनकी पार्टी अगर फैसला करेगी तो जरूर आएंगे। आप पार्टी में है ना, आपको पता होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। क्या फैसला करने जा रहे हैं आप? ये फर्द वाहिद नहीं कर सकता, इवन मरियम भी नहीं कर सकती। पार्टी की मीटिंग करेगी। पार्टी में राय क्या है? पार्टी कोई फर्द वाहिद नहीं होता है। पार्टी में जो फैसला होगा उसके पाबंद हैं हम सारे लोग। सर चीफ ऑर्गेनाइजर तो फर्द वाहिद दिया जाता है, तो फर्द वाहिद फैसला नहीं कर सकता? नहीं, आपको पता है चीफ ऑर्गेनाइज जिसको लगाया गया इसके मैंडेट ये नहीं है, ये पार्टी देती है वो मैंडेट, और पूरी पार्टी ने उनका मैंडेट दिया। और वो एक सियासी कारकुन के तौर पे उभर के आई हैं, वो एक सियासी, और उन्होंने प्रूफ किया। इसीलिए बहुत से रहनुमा उनसे नाराज हैं, आपके खातून होते हुए भी बड़े सीनियर लोग नाराज हैं। नहीं, हर किसी देखिए जो नाराज है वो अपने घर में खुश रहे। पार्टी नाराजगी और उसको नहीं देखती, जो साथ होंगे वो ठीक होंगे, जो नाराज है उनका हक है अपने घर में खुश रहे वो।